हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने अपचयन की जितनी भी मतलब की विधियाँ होती है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखें, है ना, तो हम यहाँ पे थे और ये हमने ये वाला पूरा का पूरा आपका जो क्या होता प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। लेट्स दिस वन। तो हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था और कल के जो है लेक्चर में हमने ये इसका चयन भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम ये कंप्लीट करने वाले हैं, ये क्या है यहाँ पे धातुओं का शोधन। ये काफ़ी क्या बोल यानी कि बड़ा टॉपिक है थोड़ा, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पे हम लोग बड़ा समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है यहाँ पे क्या दोस्तों, धातुओं का शोधन। ठीक है, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, देखो अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, है ना। एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी आपने सबसे पहले देखा यहाँ पे अयस्क। अयस्क का हमने क्या किया, यहाँ पे सांद्रण किया। सांद्रण करने के बाद हमने इसका निस्तापन किया, या फिर हमने यहाँ पे इसका क्या किया, क्या भजन किया। फिर हमने इसका अपचयन किया और फिर हम क्या करें, इसकी शोधन कर रहे हैं। तो यही वो प्रोसेस है जहाँ से हमको प्योर धातु मिलने वाली। आई बात समझ में? तो ये कैसे कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फटाफट 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 एक बार जल्दी दे 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 समझ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है सीरीज़ काफ़ी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट भी कंप्लीट करना है और बाकी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि कंप्लीट नहीं होगा, सारा चीज़ कंप्लीट होगा, है ना। तो यहाँ पे होता है कि मैं थोड़ा सा यानी कि वर्ड में यहाँ पे जो लिख देता हूँ कि अयस्कों से अयस्कों से प्राप्त जो धातुएं होती हैं वो पूरी तरह, है ना, शुद्ध नहीं होती हैं, शुद्ध नहीं होती हैं, है ना। इसके लिए हमें शोधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शोधन की बात करेंगे मित्रों, तो शोधन हमारे पास दो टाइप की है। पहला यहाँ पे भौतिक शोधन और दूसरा यहाँ पे रासायनिक शोधन। ठीक है, एक हमारे पास भौतिक शोधन, एक होता है हमारे यहाँ पे रासायनिक। तो इसकी कौन कौन से प्रोसेस है, एक होता है यहाँ पे द्रवण, यानी कि हम यहाँ पे इसको यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, जो दूसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या इसको बोलते हैं प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया में, तो इसको इसमें आ जाता है वॉन आरेख, है ना। वॉन आरेख नहीं, वॉन आर्केल्स, सॉरी, वॉन आर्केल विधि। ठीक है, और विद्युत अपघटनी विधि, है ना। तो यहाँ भी दो हैं और यहाँ भी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इस तरह से नंबर 2 नंबर 1 यहाँ पे भी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं भौतिक को। ओके, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भौतिक, और भौतिक के अंदर भी जो पहला है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे द्रवण, यानी कि लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा इस तरह से। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आपकी वो धातुओं को लिए जाता है, वो धातुएं जो आसानी से पिघल जाती हैं, वो धातुएं जो आसानी से पिघल जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पिघलने से क्या होता है ना, पिघल जाती है, इससे अशुद्धि
को, क्योंकि वो हल्की होती है तो ऊपर आ जाएगी, है ना, हल्की होकर ऊपर ऊपर आ जाती है, ऊपर, है ना, हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है ना, हटा लिया जाता है, तथा धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने जो क्या बोलते पिक्चर लगाई है, आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे सर ये पिक्चर क्यों लगाए हो आप, तो मैं वही समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इम्प्योर क्या बोलते हैं मेटल या और अयस्क को हम यहाँ से डालते हैं, ठीक है, और यानी अयस्क होता है, ठीक, यहाँ से हम इसको डालेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एक इसका चैम्बर है ना, ये इस तरह से होगा। अब नीचे ये आग लगी होती है, ये आग होती है भयंकर, बहुत तेज आग होती है, ठीक। तो अब होता क्या है कि जैसे ही ये आग होती है तो यहाँ से जैसे ही मेटल क्या बोलते हैं गुजरता है, काफ़ी यहाँ पर आग तेज होने के कारण ये यहाँ पे पिघल जाता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पिघल जाता है। पिघलने के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे हमें शुद्ध यहाँ पे मेटल मिल जाता है, और ये जो अशुद्धि ये देख रही है, ये अशुद्धि है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यही वो प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि द्रवण। आई बात समझ में, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब अगली वाली जो मतलब प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो अगला प्रोसेस है उसको समझते हैं, है ना। तो जो अगला प्रोसेस है वो है प्रभाजी या जोन या क्रिस्टलीकरण, कई सारे इसके नाम हैं, है ना। तो ये इस तरह से कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी आपने जो लास्ट वाला देखा उसी तरह से इसमें क्या होता है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अर्धचालक, है ना, जैसी जो है धातुओं को प्राप्त करना होता है। तो आपको पता है कि कुछ ऐसी धातुएं जो होती हैं वो तो गुड कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, है ना, यानी कि सुचालक होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो आपकी अर्धचालक होती हैं, अर्धचालक जो कि पूरी तरह से चालक नहीं होती, ठीक है। तो इस वाली जो है प्रोसेस से उन्हीं जो धातु हैं उनका किया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे इस विधि से अर्धचालक प्रकार की धातुओं को प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में। तो इसमें होता क्या है, सिंपल, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले इसमें इसकी मैं थोड़ी सी क्या प्रोसेस समझाता हूँ, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अशुद्ध धातु की एक रॉड लिया जाता है, ठीक है। उसमें एक जो है मतलब कि वृत्ताकार उष्मक या हीटर जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे की ओर इसको जो खसकाते हैं, तो इससे होता क्या है, अब चूंकि जो हमने रॉड लिया है वो एक और है या फिर एक अयस्क है, तो उसी के साथ साथ जो अशुद्धि होती है वो आगे की ओर यहाँ पे बढ़ती जाती है और लास्ट में हमें एक धातु मिल जाती है। तो इसको मैं एक बार केवल वर्ड्स में समझा देता हूँ लिख के, फिर इसको डिटेल में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं पेन का रंग जो बदल लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक शुद्ध अयस्क की, कौन से अयस्क की, संबंधित अयस्क, हमको जिसका मतलब कि रॉड चाहिए या फिर हमको जो धातु निकालना है ना, तो संबंधित अयस्क की रॉड लेकर उसमें एक वृत्ताकार हीटर या उष्मक या हीटर लगा देते हैं, ठीक है। इस आई वो समझ में, ठीक। और लगातार आगे की ओर खिसकाया जाता है, आगे की ओर जो है खिसकाया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो ये जो है, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये एक क्या है, रॉड है, ये क्या है दोस्त, ये हीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, हीटर, ठीक है। आई बात समझ में। तो हीटर को क्या करा जाता है, लगातार इस तरह से खसकाया जाता है आगे की ओर, ठीक है। तो ये जो रॉड है, अब
होगा क्या, होता ये है कि ये खसकाने के बाद चूँकि जो अशुद्धियाँ होती हैं, है ना? जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनका जो अशुद्धियाँ जो होती हैं, अशुद्धियाँ, उनका गलनांक कम होता है। उनका गलनांक कम होता है, तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे पिघलने लगती है ना? पिघलने लगती। अशुद्धियाँ क्या होती है, पिघलने लगती, और पिघलने के साथ यहाँ पे इकट्ठी होने लगती है यहाँ पे, और उसको हम जब मतलब कि लगातार आगे बढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, और एक टाइम पर ऐसा होता है कि पूरा रॉड जो है शुद्ध हो जाता है। क्या होता है, रॉड शुद्ध हो जाता है, और ये रॉड हम निकाल लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं। और समझ में आएगी आपको? ठीक है, तो यही सेम चीज़ है, मैं आपको एक बार इसको लिखवा देता हूँ, है ना? मैं आपको एक बार लिखवा भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पे आगे की ओर जो है खसकाया मतलब कि जाता है, क्योंकि अशुद्धियों का गलनांक कम होता है, इसीलिए वो पिघल कर आगे बढ़ती जाती हैं, और हमको जो है शुद्ध, है ना, धातु की रॉड मिल जाती है। ठीक है, और ये रहा इसका चित्र जो मैं आपको समझा। ठीक है, ऐसा ही इसको हम बोलते हैं, जोन प्योरिफिकेशन, क्या होता है, प्योरिफिकेशन मेथड। आई बस आई तो ठीक है, तो ये हमारा का मतलब कि पूरा का पूरा इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि प्रोसेस था, ठीक, जो हमने यहाँ पे समझा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब आगे यहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है रासायनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम अगली वाली क्लास में। ठीक है, सो अब आगे वाली जो भी क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे जो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक इस वाले चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और